नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने मुझे लगता है चाइना को पागल कर देना है, क्योंकि चाइना भारत को सराउंड करने की कोशिश कर रहा था थ्रू पोर्ट्स। पाकिस्तान में, श्रीलंका में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, इवन कि साउथ चाइना सी में जितने भी पोर्ट्स हैं, अगर नहीं थे तो उन्होंने समंदर के अंदर मिट्टी डालकर वहां पे पोर्ट खड़ा कर दिया। मुद्दा एक ही था, भारत को सराउंड करना। इसलिए हमने भी कुछ ऐसा किया है जो चाइना कभी इमेजिन नहीं कर सकता था। सबकी नजरें थी साउथ चाइना सी के ऊपर और हमने साइलेंटली, रूथलेसली पूरे चेस बोर्ड को हमने फ्लिप कर दिया। कहां पर? हम साउथ चाइना सी में नहीं गए। जो पोर्ट्स चाइना ने ले लिए थे हमने उनको टच भी नहीं किया। लेकिन मिडिल ऑफ इंडियन ओशन, वहां पे मल्टी बिलियन डॉलर का मास्टर स्ट्रोक है जो ऑफिशियली हमने शुरू कर दिया। और चाइना का जो नेवल एम्बिशंस थे उसको हमने समंदर में सिंक कर दिया है। प्राइज है डिएगो गार्सिया, अल्टीमेट अनसिंकेबल आइलैंड। ये दुनिया का मोस्ट सीक्रेटिव, हाईली गार्डेड मिलिट्री फोर्ट्रेस है पूरे दुनिया का। अब 60 साल से ये कंट्रोल में था अमेरिका के। अमेरिका अनटचेबल लॉन्च पैड उसको क्रिएट किया उसको, और कभी भी जैसे ईरान है, मिडल ईस्ट है, उसके ऊपर अटैक करना हो तो अमेरिका यहीं से अपने B-2 या B-52 बॉम्बर्स को उड़ाता है। लेकिन ओवरनाइट जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट हो गया, और जो कंट्री इसको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रही है वो है भारत। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों, और ये बाई लक भी नहीं है। ये कैलकुलेटेड डेकेड्स लॉन्ग, पिछले 10 साल से एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैप है जिसको हमने ट्रैप को किया और इसको हमने बंद कर दिया। भारत का नाम उसके ऊपर जोड़ दिया है। कुछ चीजें हैं अभी आपको लगेगी ये हो नहीं सकती, मैं विद प्रूफ आपके सामने चीजों को रखूंगा कि किस तरह से हमने एक मास्टर स्ट्रोक किया है इंडियन ओशन के अंदर। दोस्तों बाद में जाके पता लगेगा कि मोदी जी ने कैसे काम किया, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल चीजें बताऊंगा और फिर हमने काम किया है और आज चाइना की वाट लगा दी है। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमने बीजिंग को चेकमेट कैसे किया है विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट, तो आपको पहले कंप्लीट पिक्चर आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो चागोस के अंदर, जो चागोस का ये जो आर्किपेलागो है, इसके अंदर कुछ हुआ जिसके कारण वर्ल्ड ऑर्डर वो अगले 100 साल के लिए चेंज होने वाला है। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं कि हम यहां पर पहुंचे कैसे, हमने ये चागोस में अपनी हुकूमत बनाई कैसे है। मोदी जी जब जाते हैं छोटे छोटे कंट्रीज में, जो आइलैंड कंट्रीज हैं, अगर वहां पे 3 दिन लगाते हैं तो कुछ करके ही आएंगे। वही काम यहां पे हुआ। डिएगो गार्सिया वो बैठा है बिल्कुल सेंटर ऑफ इंडियन ओशन में। 3000 किलोमीटर वो वॉलेटाइल मिडल ईस्ट से दूर है और 3000 किलोमीटर वो मलक्का स्ट्रेट से भी दूर है। मलक्का स्ट्रेट और चागोस या डिएगो गार्सिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो जो चाइना का ट्रेड है, ऑयल है, वो 80% से ज्यादा इस रूट में से वो निकल के जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि पिछले 40-50 साल से यूके ने इस डिएगो गार्सिया को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था और उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। अब ये जो बीच में इंडियन डाला है ना, ये बाई चांस नहीं है, ये मुझे लगता है महादेव की कृपा थी। यूनाइटेड स्टेट्स का भी लीज था उसके ऊपर। वहां से B-52 बॉम्बर्स वहां पर स्टेशन थे। उनका इवन की जो अमेरिका का न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो वहां पर स्टेशन थी। एक मैसिव लीगल टाइम बॉम्ब था जो टिक कर रहा था। ये एक प्रॉब्लम थी। वो क्यों? क्योंकि यूके ने अनलॉफुली इस आइलैंड को अपने कब्जे में कर लिया मॉरिशस से, क्योंकि ये आइलैंड मॉरिशस को बिलोंग करता है। कब किया था? 1960s में। अब इंटरनेशनल कोर्ट उसने डिमांड किया कि ब्रिटेन को ये आइलैंड वापस मॉरिशस को करना चाहिए, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। यूएसए ने पैनिक करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर ब्रिटेन अपना कंट्रोल या अपनी सॉवरेनिटी इस आइलैंड से लूज करता है तो अमेरिका को अपने बेसिस को भी लूज करना पड़ेगा और उसे इंडियन ओशन खाली करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मॉरिशस ने टेक ओवर किया तो फिर चाइनीज इमीडिएटली वहां पे पहुंच जाएगी अपनी मिलिट्री और नेवी को लेकर, चेक काटेंगे। और बीजिंग तो ऑलरेडी वेट कर रहा था कि वहां पे ब्लैंक चेक दिया और मॉरिशस से इस पोर्ट को ले लिया या इस एयर स्ट्रिप को ले लिया। और चाइना को लगा कि जब उन्होंने ऑलरेडी श्रीलंका, पाकिस्तान और सारे कंट्रीज के पोर्ट्स को ऑलरेडी खरीद लिया है तो डिएगो गार्सिया को खरीदने में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दे डेस्परेटली वांटेड दिस अल्टीमेट प्राइस, वो भी कहां पे? इंडियन ओशन के बिल्कुल बीच में। लेकिन उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट को, या कि न्यू दिल्ली की कभी नजर डिएगो गार्सिया के ऊपर भी हो सकती है, ये किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों हमने कमरे के अंदर पैर नहीं रखा, हमने कमरे को ही अपने नाम पे कर लिया। वो कैसे? हमने अल्टीमेट साइलेंट अंडर राइटर का काम किया है। अब ये अंडर राइटर का मतलब क्या है ये आपको समझाता हूं। आपको याद होगा
2025 एक हिस्टोरिकल ट्रीटी को साइन किया गया। भारत ने नहीं किया, ये यूके ने किया था। यूके ने जो सॉवरेनिटी है चागोस आर्किपेलागो की, वो वापस कर दी मॉरिशस को। लेकिन उसके अंदर एक स्ट्रिक्ट अनब्रेकेबल कंडीशन था कि जो यूके के बेसिस हैं, वो दिएगो गार्सिया के अंदर जो मिलिट्री बेस है, वो अगले 99 ईयर्स के लिए यूएसए वहां पे बैठा रहेगा, और मॉरिशस ने उसको एग्री कर लिया। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। कोई भी फॉरेन पावर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा दिएगो गार्सिया में या इसके आसपास जो सराउंडिंग आइलैंड्स हैं वहां पे कोई भी और पावर नहीं आ सकती। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी, उनको एक ब्रोकर कंट्री चाहिए था। ब्रोकर का मतलब आपको समझाऊंगा वो क्या होता है, जो गारंटी करेगा कि कोई और मिलिट्री या नेवी यहां पर नहीं आएगी। और सरप्राइजिंगली भारत वो गारंटर बना कि इंडियन ओशन हमें बिलोंग करता है, यहां के आइलैंड्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारी भी जिम्मेवारी है। इसलिए हमने क्या बोलते हैं, शेयर्ड ओशन। हम भारत जाता है किसी आइलैंड में, हम बोलते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शेयर्ड ओशन। इसलिए हमने गारंटी दिया। अब हमने क्या किया, अपना जो डिप्लोमेटिक वेट था हमने मॉरिशस के पीछे हमने डाल दिया। हमने डिमांड किया कि तुम भी ब्रिटिशर से दुखी हो, हम भी ब्रिटिशर से दुखी थे, हमने कॉलोनाइजेशन का गंदा टाइम हमने देखा है, तुमने भी देखा है, मिलकर इस पोर्ट को मैनेज करते हैं। लेकिन जो बिहाइंड द क्लोज डोर्स भारत ने क्या किया, भारत ने वॉशिंगटन को जो अल्टीमेट आयरन क्लैड गारंटी थी कि आप यहां पे 99 ईयर्स के लिए बैठे हैं, किसी और को और नहीं आने दिया जाएगा, वी विल गारंटी दैट। भारत ने पेंटागन को एक ही बात बोला कि आपका एरिया ये सिक्योर है, बस हमें भी थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए इसके अंदर बैठने का। इसलिए हमने इंश्योर किया कि चाइना कभी भी वो अमेरिका के स्टेल्थ बॉम्बर्स के आसपास भी कभी नहीं बैठेगा। बताऊंगा आपको हमने कैसे किया है। हमने कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं किया, उसके लिए हमें एक फोर्ट्रेस क्रिएट करने की जरूरत थी। इसलिए जब सेशल्स में मोदी जी 3 दिन बैठते हैं, वहां पर उनको नेवी की अपनी ऑफर करते हैं, उनको शिप्स देते हैं, बोट्स देते हैं, उनको हॉस्पिटल के लिए इवन कि हम अपनी वैन्स देते हैं। कोई रीजन है, एक वो कंट्री जिसकी 5-6 लाख की पॉपुलेशन हो और मोदी जी वहां पर 3 दिन बैठे। अब आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है, हमने फोर्ट्रेस को क्रिएट किया कैसे। दोस्तों, अगर आप एक्चुअल मूव्स को देखें चेस बोर्ड के ऊपर, वो मूव्स हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी टच नहीं करेगी। इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है और रिसर्च करना पड़ता है। वो तो सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं राहुल गांधी का सोना, जो सुबह सुबह उठ के वो पीले रंग का निकालता है। दोस्तों, भारत ने क्या किया, हमने क्वाइटली बिल्ड किया एक मैसिव मिलिट्री एयरशिप। कहां पर, एगालिगो में। ये टाइनी मॉरिशस का आइलैंड है नॉर्थ ऑफ मेडागास्कर। वहां पर भारत ने साइन किया एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट कि हम एक सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए एक कम्युनिकेशन सिस्टम को या स्टेशन को हम क्रिएट करेंगे। ये आइलैंड कहां पर है, इट इज राइट नेक्स्ट टू दिएगो गार्सिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि वहां पर जब हमने अपना कम्युनिकेशन का स्टेशन बनाया, उसके साथ साथ हमने भारत का जो P-8 नेपट्यून ये सबमरीन हंटिंग जो एयरक्राफ्ट है उसको भी स्टेशन कर दिया। साथ में जो सी गार्डियन ड्रोन्स होते हैं वो परमानेंटली पेट्रोल कर रहे हैं उस एरिया के पूरे आसमान को और समंदर को भी। हमने प्लग किया डायरेक्टली यूएसए की मिलिट्री ग्रिड के साथ। हमने दिएगो गार्सिया के साथ एक आइलैंड है, उस पर अपना बेस बना लिया और यूएसए की मिलिट्री ग्रिड के साथ इसको इंटरलॉक कर दिया। डबल लॉक है इंडियन ओशन के ऊपर, जहां पर अमेरिका भी पेट्रोलिंग कर रहा है, हम भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और इसका होगा क्या, होगा ये कि जो अमेरिका का जो लॉन्ग रेंज का फायर पावर है वो हैंडल करेगी किसी भी आउटसाइड थ्रेट को। अगर चाइना की शिप या प्लेन आता है उसको उड़ाने का काम करेगा अमेरिका। भारत सिर्फ डोमेन अवेयरनेस का काम करेगा। यानी कि होगा क्या, एक भी छोटी सी मूव अगर समंदर में होगी तो भारत को पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, चाइना का एक न्यूक्लियर सबमरीन है, बाई चांस वो निकलता है मलक्का स्ट्रेट के बीच में से, भारत के जो अंडर वाटर सेंसर्स हैं उसको पिक कर लेंगे। डाटा जाएगा हमारे सैटेलाइट स्टेशन के पास, वहां पे जाएगा एगालिगो में, एगालिगो से जाएगा दिएगो गार्सिया में। यानी कि ये सारा सिस्टम जो 3-4 स्टेशन पे जाना है, 1 सेकंड में दिएगो गार्सिया में इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा कि चाइना का न्यूक्लियर सबमरीन या उनका कोई फाइटर प्लेन वो मलक्का स्ट्रेट के एरिया से निकल के गया है। ट्रैप सेट कर दिया जाएगा। जब ये जो सबमरीन है अभी वो दिएगो गार्सिया में या इंडियन ओशन में एंटर नहीं किया होगा, वो डीप वाटर में अभी पहुंची नहीं होगी, हमें पहले पता लग जाएगा। तो ये जो चाइना का सो कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स था भारत को सराउंड करने के लिए, उसे ऑफिशियली हमने खत्म कर दिया एक
छोटे से आइलैंड में अपना बेस बनाकर नाम दिया गया। ये नेवी या एयरफोर्स का स्टेशन नहीं, ये तो कम्युनिकेशन का स्टेशन है, या हमारी कोई सैटेलाइट ऊपर जाएगी उसको मॉनिटर करने के लिए हमने ये काम किया है। अब इसको रिलेट कीजिए ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप के साथ। जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में गए, वहां पर भी हमने अपना कम्युनिकेशन एक स्टेशन बना दिया। जब हमारी कोई ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, सॉरी एयरक्राफ्ट कैरियर, जो हमारे ये जाते हैं रॉकेट जाते हैं ऊपर, जब ये ऊपर जाएंगे उसको ट्रैक करने के लिए हमने वहां पर एक कम्युनिकेशन का एक स्टेशन बनाया है। हर देश में, साउथ अमेरिका में हमने बना दिया, डेगो गार्सिया के पास बना दिया, ऑस्ट्रेलिया में हमने बना दिया। दोस्तों, दिस इज नॉट अबाउट सबमरीन्स और रॉकेट्स, ये टोटल इकोनॉमिक सुप्रीमेसी है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। जो ट्रांसफर है सॉवरेनिटी का, उसको अनलॉक कर दिया हमने विथ समथिंग मैसिव ऑल्सो। अब आप देखिए जो चागोस आइलैंड का जो एरिया है, अगर आप सी बेड देखेंगे, सी बेड में हमने अगर मिलिट्री का काम किया है तो सी बेड के ऊपर हमने देखा कि वहां पे रेयर अर्थ के मिनरल्स हैं। अनएक्सप्लॉइटेड माइनिंग जोन है पूरे दुनिया का, ये रिच एरिया है रेयर अर्थ मिनरल्स का। आइलैंड हमने अपने कब्जे में किया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पर शुरू कर दी। ये वही एग्जैक्ट मिनरल्स हैं जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए चाहिए, और इसका ऊपर कंट्रोल चाइना का है। इसलिए बोल रहा हूं, अगर मोदी जी वहां पे जाकर 3 दिन लगाते हैं तो काम कुछ बड़ा ही करके आएंगे, छोटा काम नहीं करेंगे। आपको लगता है कि उन्होंने एक अवार्ड दे दिया, और उस अवार्ड के ऊपर भी चाइना ने इतना मजाक उड़ाया है भारत का। इसको मैं डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से चाइना की, जिसको बोलते हैं पंजाबी में फट के हाथ में आ गई, वो हालत है चाइना की। अब आते हैं कि मिलिटरीली हमने नेवी पॉइंट ऑफ व्यू, हमने इकोनॉमिकली उस एरिया को अपने फ्यूचर के साथ हमने टाई अप कर दिया। लेकिन जो मॉरिशस है, जब मॉरिशस को पूरा कंट्रोल यहाँ के समुंदर का मिलेगा तो हम क्या कर रहे हैं, मॉरिशस के साथ जब हमने मीटिंग्स करी तो हमें एक वीआईपी एक्सेस इस एरिया का मिल गया। वी हैव सिक्योर्ड द अल्टीमेट वीआईपी पास। भारत ने करंटली एग्जीक्यूट किया एक मैसिव सेमीकंडक्टर का मिशन। उसके लिए हमें मिनरल्स चाहिए थे, हमने पार्टनरशिप कर लिया मॉरिशस के साथ। हमने क्या बोला, तुम्हारे पास यहां पर मिनरल्स पड़े हैं समुद्र के बेड के ऊपर, ये आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहां पर चाइना आएगा तो आपकी सॉवरेनिटी खतरे में आ जाएगी। क्यों ना हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसका जो प्रॉफिट आएगा वो हम आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं। और दूसरा, जो बीजिंग आपके सप्लाई चेन को जो कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल उसका बंद हो जाएगा। मिलकर आपकी भी तरक्की आएगी, हमारी भी तरक्की आएगी। इसलिए हमने एक सिलिकॉन शील्ड हमने क्रिएट कर दिया मिडल ऑफ द ओशन अलॉन्ग विद मॉरिशस, और ये सारे काम हम वेस्ट की साथ मिलकर वहां पे करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्ट जो है इतना पावरफुल है, उनके पास शिप्स हैं, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनके पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, उनको भारत की जरूरत क्यों है, वो खुद ये सारे एरिया को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर अमेरिका या ब्रिटेन उन्होंने अगर इसको कंट्रोल किया होता तो जो वेस्टर्न कोलोनियल जो डोमिनेंस है इंडियन ओशन के अंदर, वो ओवर नहीं होती। जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं वो फ्यूरियस है कि भाई आपने 40-50 साल पहले आपने हमारे आइलैंड्स को हमारे से चोरी किया, आपने अपने कब्जे में कर लिया। यूके ने बोल दिया मैं वापस देने को तैयार हूं, लेकिन यूएसए को आपने बाहर नहीं निकाला। तो यूनाइटेड नेशंस में या बाकी कंट्रीज बोलते हैं कि ये लोग अभी भी दूसरे कंट्रीज की जो आइलैंड्स हैं या कंट्रीज को टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। एक रिवोल्ट शुरू होता, और चाइना इस मूवमेंट को वेपनाइज कर सकता था कि देखिए अमेरिका इंपीरियल ऑक्युपायर है, हम तो यहाँ पर आपकी तरक्की के लिए आए हैं। वो चेक काटता और वहाँ पे एंटर कर जाता। इसलिए उन्हें एक गारंटर की जरूरत थी, जो मैंने शुरू में बताया था। भारत एक न्यूट्रल कंट्री है, हम किसी को थ्रेट नहीं करते। हमने ब्रिज का काम किया, वेस्टर्न मिलिट्री नीड्स को और अफ्रीकन आइलैंड की सॉवरेनिटी को जो ब्रिज बनना था वो भारत बना। जो भारत ने जाकर वहाँ पे, मैंने शुरू में बताया था आपको कि हम गारंटर हैं, हम अंडर राइटर हैं। अंडर राइटर का मतलब आपको अब समझ आएगा। न्यू दिल्ली बेसिकली डिक्लेयर कर रहा है, इसको बोलते हैं न्यू मोनरो डॉक्ट्राइन, वो भी कहां पर, इंडियन ओशन के अंदर। हमने क्रिस्टल क्लियर एक मैसेज को दिया मॉरिशस को भी और दुनिया को भी कि जो ये एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं दे आर वेलकम्ड टू बिकम पार्टनर्स, लेकिन आउटसाइड जो बिग पावर्स हैं जो इसे टेक ओवर करना चाहती हैं, हम वो नहीं करने देंगे। हम प्राइमरी सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए इस इंडियन ओशन के हेमिस्फीयर के अंदर। अमेरिका और यूके वो कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उनके पीछे एक डार्क हिस्ट्री है कलोनियल माइंडसेट की, उससे बाहर निकालने के लिए। इसलिए मोदी जी जब किसी कंट्री में जाते हैं, मॉरिशस में जाकर उन्होंने क्या बोला, आप भी कलोनियल सिस्टम से बाहर निकले हैं,
आपने भी वो काला टाइम देखा है, हमने भी वो देखा है। आइए मिलकर फ्यूचर क्रिएट करते हैं जो इन कॉलोनियल पावर से मुक्त होकर हम दुनिया को बनाएंगे। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं वर्ड्स आपके सामने रख रहा हूं कि किस तरह से जो 4 साल पहले मोदी जी ने एक वर्ड यूज किया था डीकोलोनाइजेशन, और वो आज आपको काम आ रहा है। आप टाइमलाइन देखिए, अगर आप देखेंगे ये सारा काम ये बाई चांस नहीं हुआ है। हम दोस्तों 2025 में वेकअप नहीं हुए, हमने ये सारी चीज़ें बहुत पहले हमने डिसाइड कर ली थी। जब मोदी जी 2014 में आए, उन्होंने डिसाइड कर लिया हमें नेवी का सुपर पावर हमने बनना है। दैट मीन्स हमने पिछले 10-12 साल में हमने डीप टाइज बनाए कि दुनिया के साथ कि कैसे अपनी नेवी को ब्लू, जिसको ब्लू वाटर नेवी बोलते हैं, हमने उसको क्रिएट किया। हमने कल्टीवेट किया डीप अनब्रेकेबल टाइज विद मॉरिशस गवर्नमेंट। उसका जो एनएसए है मॉरिशस का, आपको जान के हैरानी होगी, वो इंडियन नेशनल है। जो कमांडर है मॉरिशस कोस्ट गार्ड, वो भी इंडियन नेवी का एक ऑफिसर है। हमने अपनी नेवी बनाई, नेवी में अपने जो पर्सनल हैं लोग हैं उनको ट्रेन किया। आज वो दुनिया में जैसे छोटी छोटी कंट्रीज हैं मॉरिशस जैसे, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। दोस्तों हमने फंड किया उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमने प्रोटेक्ट किया उनके वाटर को, उनकी इकोनॉमी को चलाने के लिए हमने वहाँ पर जो रेयर अर्थ के मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। और जब टाइम आया डिएगो गार्सिया को सिक्योर करने का, मॉरिशस किसको ट्रस्ट करेगा? वो कंट्री जिसने उसके बिहाफ पर नेगोशिएट किया, ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला, क्योंकि हमने अपनी एक एक चीज़ मॉरिशस को डिलीवर करी थी। उन्होंने हमारे साथ दिया हमारा, और हमें एक आइलैंड भी हमें दे दिया। दोस्तों जब भी कभी दुनिया में पॉलिटिकल क्योस शुरू होगा, तब तब भारत अपना इस डिएगो गार्सिया के एरिया में अपना दबदबा बना के रखेगा। दोस्तों आपको मालूम है कि जो यूएस पॉलिटिशियंस हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, उसने यूके को गालियां निकाली थी। क्या बोला कि आपने डिएगो गार्सिया को, आपने मॉरिशस को वापस दे दिया क्योंकि आप वीक प्रधानमंत्री हैं। लेकिन वॉशिंगटन को मालूम था कि यूके के पास कोई चॉइस था नहीं। उसे यह भी मालूम है कि विदाउट भारत की गारंटी डिएगो गार्सिया के अंदर अमेरिका का बेसिस भी बन नहीं सकते, क्योंकि अगर भारत बीच में नहीं होता, चाइना वहां पर इमीडिएटली वहां पर एंटर कर सकता था, एक रिपल इफेक्ट आता पूरे के पूरे इंडियन ओशन के अंदर। इसलिए का रीजन भी है, चाइना ने पिछले 10 साल में एक ही काम किया, जब भारत को एनसर्कल किया तो उसमें उन्होंने पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर ग्वादर, हम्बरडोटा पोर्ट श्रीलंका में उन्होंने अपने कब्जे में किया। उनको लगा कि हमने भारत को पूरा घेर लिया है, अमेरिका को भी मालूम था। इसलिए भारत का डिएगो गार्सिया के पास पहुंचना ये अमेरिका के फ्यूचर के लिए भी, ये नॉट अमेरिका के फ्यूचर, लेकिन जो उनका डिएगो गार्सिया का फ्यूचर है उसके लिए भारत का बैठना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों मैं देखता हूँ कई बार जो ये गेम्स हो रही हैं, जो मोदी जी छोटे छोटे आइलैंड्स में जाकर जो गेम्स खेल रहे हैं, जैसे अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को वो क्रिएट कर रहे हैं। दुनिया अभी भी जैसे बंटे खेल रही है और हम 3 डायमेंशनल चेस हम खेलते जा रहे हैं। हमने जो एनसर्कलमेंट था चाइना का भारत के ऊपर, हमने कंप्लीटली उसको शटर कर दिया है। प्लस हमने उसको रिवर्स भी कर दिया, क्योंकि ये जो एगालिगा का जो बेस है वेस्ट के अंदर, साथ में हमने अंडमान निकोबार आइलैंड का जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स का प्रोजेक्ट है, जिसको राहुल गंदगी बोलता है मैं करने नहीं दूंगा क्योंकि इससे एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। पूरे देश का एनवायरनमेंट जिस बंदे ने गंदा किया हो, वो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के एनवायरनमेंट की बातें बोल रहा हो। आप समझ सकते हैं कि पैसे चाइना से पहुंच चुके हैं। दोस्तों अब आप देखिए एनसर्कलमेंट, एगालिगा का बेस हमने बना लिया, ग्रेट निकोबार आइलैंड का प्रोजेक्ट चल रहा है, डिएगो गार्सिया को हमने लॉक कर दिया राइट डाउन इन द सेंटर ऑफ द इंडियन ओशन। हमने एक ऐसा मैरीटाइम वॉल बनाया है जिसने एनसर्कलमेंट ऑफ भारत को तोड़ के रख दिया। हर सिंगल चाइनीज ऑयल टैंकर, उनका कार्गो शिप या इवन नेवल वेसल, जब वो इंडियन ओशन से पास होकर जाएगा, हमें सलूट मार के जाएगा, इसको बोलते हैं टोल टैक्स दे के जाएगा। और इन द टाइम ऑफ वॉर हमें 1 सेकंड लगेगा, हम वहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो पोर्ट है वहाँ पर, यहाँ पे डिएगो गार्सिया में बैठ के हम ये काम कर सकते हैं। प्लस आपको याद है अभी इंडोनेशिया में गए थे मोदी जी, वहाँ पे क्या करके आए? आपको मालूम है मलक्का स्टेट के पास जितने भी चौक पॉइंट्स हैं, वो 2 चौक पॉइंट्स हैं नॉर्थ और साउथ में, सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से, 2.5 माइल्स दूर। उसको भी हमने अपने कब्जे में कर लिया। चाइना हमारे एरिया में हमारी मर्जी के बिना वो आ नहीं सकता। इन लेस देन 4.5 मिनट्स हम ये पूरे के पूरे एरिया को हम बंद कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रू जियोपॉलिटिकल लीवरेज। हमारी मीडिया को इसके बारे में पता भी नहीं है। कोई ग्रैंड स्पीच नहीं, कोई लाउड ट्रीटीज नहीं, सिर्फ एक कैलकुलेटेड सिस्टमेटिक
डेवास्टेटिंग एग्जीक्यूशन है हमारे प्लान की। डिएगो गार्सिया का जो एग्रीमेंट है दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रीटी नहीं है, वायलेंट शिफ्टिंग है टेक्टोनिक प्लेट्स की, वो भी समंदर के नीचे। और सुनामी कैसे क्रिएट की जाती है, ये भारत अब दुनिया को दिखा रहा है। यूएसए को जो अपने बॉम्बर से उसको सिक्योर करने के लिए वो बेस चाहिए था, वो अकेला नहीं कर सकता था, उसको एक गारंटर चाहिए था। मॉरिशस को अपनी डिग्निटी उसको रखनी थी, अपनी सॉवरेनिटी उसको रखनी थी, उसके लिए गारंटर चाहिए था। भारत ने दोनों चीज़ें करी। अमेरिका को और मॉरिशस के बीच में एक ब्रिज बनकर हम गारंटर बन गए और हमने इंडियन ओशन को जीत लिया या कब्जे में कर लिया, ये वक्त बताएगा। लेकिन जो ग्लोबल पावर है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो शिफ्ट कर दी है हमने एक मूव के साथ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आपको ये सारी न्यूज़ क्या आपको पता थी? क्या इंडियन मीडिया ने इसको कवर किया? ये मैं क्यों बोलता हूँ आपको? सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हमारा मीडिया कितना बिका हुआ है। कोई भी चीज़ जो हम चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पे काम करते हैं, वो दिखाता ही नहीं है। इतने ज़्यादा पैसा इनके पास आ रहा है। जब मैंने अपने वीडियोस को बनाना शुरू किया था 2 साल पहले, मेरा जो पहला वीडियो था वो यही था, हमारा बिका हुआ मीडिया किस तरह से चाइना से पैसे लेकर। वो भारत की तरक्की की बातें वो नहीं दिखाते, वो दिखाते हैं कि चाइना कितनी तरक्की कर गया, हम कितने पिछड़े हुए हैं, हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। जबकि हमें मुकाबला करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने उसको ही एनसर्कल कर लिया। किसके साथ मिलकर? अमेरिका के साथ मिलकर। दीज आर अनथिंकेबल थिंग्स दैट वी आर डूइंग। और हमारा इंडियन मीडिया आपको सुलाकर तो बैठे हुए हैं, आपको ये दिखाया जा रहा है मोदी जी वीक प्रधानमंत्री हैं, भारत के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने भारत के लिए एक ऐसा किला क्रिएट कर दिया, चाइना चाह कर भी आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। थैंक यू। जय हिंद।